गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो सुबह का मेरा जो काम होता है वो मेरा हो चुका है, यानी उड़ान डालना मेरा कंप्लीट हो गया है। और आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आज जल्दी जगी थी सुबह, ताकि मैं सारे काम मैनेज कर सकूं। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे क्यों मैं जल्दी जगी थी, क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, आप सभी महिलाओं को जिन्होंने भी ये व्रत किया है या नहीं भी किया है, सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर करे आपका व्रत सफल हो बहुत अच्छे से, मतलब आपका व्रत पूरा हो। और मैं भी अपना व्रत बहुत अच्छे से पूरा करूँगी और पूजा भी मुझे करनी है आज। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने दिन के काम निपटा लूँगी। और क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड भी आज घर पर नहीं हैं, क्योंकि वो चित्रकूट गए हैं। तो इस वजह से मुझे अकेले ही सारा काम मैनेज करना है। और काम करने के लिए मुझे जल्दी जगना पड़ा, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं जगती तो सारे काम मैं मैनेज नहीं कर पाती। और क्योंकि पढ़ाई भी मुझे आज सुबह में ही करनी है, अदरवाइज़ मैं सारे काम फिनिश करने के बाद ही पढ़ाई करती हूँ। पर आज मुझे पता है पूजा ख़त्म करते करते मुझे बहुत देर हो जाएगी, और जिस वजह से मैं सुबह ही पढ़ाई कर लूँगी तो मुझे पढ़ने की फिर चिंता नहीं रहेगी। और पूजा जब तक होगी फिर उसके लिए भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, टाइम चाहे जितना लग जाए पूजा करने में। तो इसलिए सबसे पहले बाहर की धुलाई कर लेंगे और इसके बाद फिर अंदर के सारे काम कंप्लीट करेंगे। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद और धुलाई करने के बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी और सारे काम करूंगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि वट सावित्री जो व्रत है वो हमारे यहाँ का पता नहीं मेन फेस्टिवल ऐसे नहीं है। यूपी में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं मनाते हैं हमारे यहाँ। और जो लोग मनाते भी हैं, हाँ, ये अब कुछ टाइम से ट्रेडिशन चल गया है। तो बहुत सारी लेडीज़ ये पूजा करती हैं, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है। तो सबका कल्चर अलग अलग होता है, जगह अलग होती हैं, तो पूजा करने का तरीका भी बदला होता है। तो दिखाऊंगी मैं कैसे मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। उससे पहले देखिए, आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, ताकि मैं आज अपने सारे काम अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। और सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट सुबह में डेली ही बनाती हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से मुझे लगता है मेरे सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। उसके अलावा जब मैं रात को सोती हूँ तो अपनी टू डू लिस्ट चेक करती हूँ कि मैंने इसमें से कितना कंप्लीट किया, कितना मेरा रह गया। तो मुझे दिन के लास्ट में जब मैं अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट देखती हूँ, या कुछ एक आध काम जो छूट जाते हैं उनको छोड़ के, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील आता है कि हाँ, आज का मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो यहाँ मैं सबसे पहले इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने जितनी भी यहाँ बुक्स रखी हुई हैं सबका मुझे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। और मेरा ऐसा रूटीन रहता है, ऐसा मेरा एक तरीका रहता है पढ़ने का, कि मैं कभी भी एक सब्जेक्ट को 1 से डेढ़ घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए केवल एक ही सब्जेक्ट पकड़ के पढ़ती रहूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जब भी मेरे पास टाइम कम होता है या नहीं भी होता है, मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि मैं पढ़ाई में अच्छे से एंगेज रहूँ, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए मैं 2-3 सब्जेक्ट रखती हूँ और सभी में थोड़ा-थोड़ा सा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं इंग्लिश का 1 पेज पढ़ रही हूँ, कम से कम 1 पेज पढ़ूँगी। इसकी स्टोरी चाहे जितने भी पेजेस की हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही वो 2 दिन में कंप्लीट क्यों ना हो। पर मेरा टारगेट ऐसा रहता है कि मुझे कम से कम 1 से 2 पेजेस पढ़ने हैं। जितना भी मैं समय दे पाऊँगी, समय के अकॉर्डिंग, कि जितना मेरे पास इनफ टाइम होगा पढ़ने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने सिर्फ़ 1 ही पेज पढ़ा आज के लिए, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ये था। तो बस आज के लिए इतना इनफ है। और ये है साइंस की बुक, क्लास 6 की ये साइंस की बुक है। तो इसमें भी मैंने डिसाइड किया है कि 4 पेजेस मुझे पढ़ने हैं। और क्योंकि मैंने इस लेसन को कल भी पढ़ा था, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था मैंने कि मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है। तो कल मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाया था, इस वजह से मैं आज भी इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ रही हूँ, ताकि
मुझे एक जो मैंने कल पढ़ा था वो भी समझ में आ जाए और टाइम भी कम लगे और रिवीज़न हो जाएगा आज, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है इसीलिए। और मेरे मन में एक शांति रहेगी कि हाँ, मैंने साइंस को भी टाइम दिया। तो इस वजह से मैंने इस तरह से डिसाइड किया है। और साइंस पढ़ने के बाद फिर मैं इंग्लिश के 2 पेज नहीं, इंग्लिश में क्योंकि ये वोकैब सेक्शन चला रही हूँ मैं अभी, तो 10-10 या 15-15 करके वोकैब मैं पढ़ लेती हूँ। और बहुत ही कम से समय में ये 10 से 15 वोकैब्स मेरे पढ़ जाते हैं, जिससे मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, आज मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी मैं सब्जेक्ट डिसाइड करती हूँ वो सभी टच किए। तो बस यहाँ पर कोयल कूकने लगी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप सबके लिए मैं शूट कर लूँ। हालांकि कोयल मुझे नज़र आ रही थी बरगद के पेड़ पर पत्तों की वजह से कैमरे में सही से शूट नहीं हो पाई। और अब देखिए सूर्य नारायण जो है वो निकलने वाले हैं, तो मुझे अपने काम की स्पीड थोड़ी सी फास्ट करनी होगी ताकि मैं काम जल्दी से जल्दी और टाइमली फिनिश कर पाऊँ। और व्रत भी जो है आज, तो प्यास जल्दी लगाती है गर्मियों के दिनों में, तो इस वजह से जो है मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी पूजा कर लूँगी ताकि प्यास ना लग पाए और दिक्कत ना हो, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ घर पर इसीलिए। तो कोयल की आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ ही मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने, और आज चाय बन रही है। आज चाय बहुत थोड़ी सी बनेगी यशवी के लिए केवल, और बस मुझे पीना नहीं है। और बस इतनी ही चाय बनाई है मैंने, आधे गिलास की चाय। और यशवी ले आई थी बिस्किट, तो आज लंच मुझे डायरेक्ट लंच बनाना है, नाश्ता नहीं बनाना है। अदरवाइज़ हम तीनों लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है चाय अच्छे से खौल गई है, अब मैं चाय दे दूँगी यशवी को। और साथ ही में मेरी जेठानी की बेटी भी आ गई थी, तो दोनों के लिए ही चाय मैंने बना दी है। तो यहाँ मैं साथ में ही दूध गर्म करने रख दूँगी, ताकि जो है जब तक बच्चे चाय फिनिश करेंगे तब तक मुझे यहाँ बैठना ही पड़ेगा। तो साथ में मैं दूध भी देखती जाऊँगी, जिससे एक साथ में 2 काम कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। और यहाँ मैं दूध रख दे रही हूँ और दोनों बच्चों के लिए चाय छान दे रही हूँ। और मैं चाय प्योर चाय नहीं देती हूँ अपने बच्चों अपनी यशवी को मतलब। तो आधे-आधे कप चाय और उसके साथ में ही आधा-आधा कप के बाद फिर मैं दूध मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं चाय देती हूँ। और बची हुई चाय जो है ये आज एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि आदत है तो उतनी ही बनाई है, और कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चाय जो भी होगी वो हटा देंगे। और ये यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, और यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी कटिंग करके रख देनी है। और फिर नहा के आने के बाद ही सारा खाना बनेगा आज। तो मैं कोशिश करूँगी कि नहाने से पहले सारी चीज़ें जो है अरेंज करके रख दूँ, ताकि नहाने के बाद मैं जल्दी से जल्दी काम फिनिश कर लूँ और टाइमली पूजा भी कर पाऊँ। यहाँ पर धनिया जो है काफ़ी फ्रेश लग रही थी, हरी-हरी, तो मैंने सोचा इसको न्यूज़पेपर में रैप करके रख दूँ। तो मैंने न्यूज़पेपर में रैप करके धनिया को रख दिया है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे घर के जो सामने बरगद का पेड़ है, जो मैं अक्सर आप सबको अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ, तो इसी बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो मुझे कहीं दूर नहीं जाना है बरगद की पूजा करने के लिए। यहीं सामने हमारे ही घर में, हमारे ही मतलब हमारा ही बरगद का पेड़ है ये। तो बस यहीं पूजा करनी है मुझे। और अभी बहुत सारी लेडीज़ जो हैं पूजा कर रही हैं, और काफ़ी देर तक मतलब पूजा होती रहती है, आती रहती हैं सभी लोग और पूजा करती रहती हैं। तो मेरी भी थाली लगभग रेडी है। यहाँ मैंने बरगद बनाए हुए हैं और पुआ बनाए हैं, कुछ दक्षिणा और फेरे लगाने के लिए पीला धागा, और उसके साथ चने, हमारे यहाँ चने चलते हैं। और इन चनों को चढ़ाया जाता है और साथ में इनको निगला जाता है पानी के साथ बरगद की पूजा करने के बाद। तो और यहाँ मैं तैयार हो गई थी, कपड़े मैंने पहन लिए हैं। तो आज मैंने साड़ी वेयर की है, ये पिंक और रेड कलर मिक्स में है। बहुत खूबसूरत कलर है इसका रियल में देखने पर, ना ही प्योर पिंक है ना ही प्योर रेड है, बहुत अच्छा कलर लगता है। तो बस यही सिंपल सी साड़ी मैंने वेयर की है, और सिंपल सी साड़ी के साथ सिंपल सी चूड़ियाँ बस। और सीधे पल्ले की ही मैंने साड़ी पहनी है, और यशवी भी मेरी तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ पूजा में जाने के लिए। पूजा
करने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने चूड़ियाँ सिंपल सी इतनी इतनी पहनी है दोनों हाथों में। और साड़ी कुछ इस तरह की है, सिंपल। और बालों में कुछ नहीं, बस क्लचर लगा लिया है। और ये देखिए मैंने रंग भी लगा लिया है पैरों में, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने पैरों में महावर भी जो है। और फाइनली जो है मैं तैयार हो गई हूँ और अब जाऊँगी मैं पूजा करने। तो पूजा में ऐसा ना सिर पे पल्लू लेना मस्ट होता है। तो मैं अभी तो नहीं लिया है मैंने पल्लू, पर अभी मैं जो है सिर पे पल्लू ले लूँगी तो लुक जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बस फिर मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो फाइनली मैं तैयार हो गई थी और सिंदूर और रंग लगाना मुझे बाकी था। मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी, बस केवल रंग और सिंपली तैयार हुई हूँ मैं। तो काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ जो भी पूजा वगैरह होती है, जो भी हमारे कल्चर हैं, जो भी हमारे यहाँ माना जाता है, जो भी रीति रिवाज जो चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो होती हैं वो साइंस से उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। इसीलिए मैं अपने कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। यहाँ जो वट सावित्री व्रत का जो नियम है या प्रावधान है जो यहाँ मनाते हैं लोग, उनका यहाँ पर दो चीज़ें कनेक्टेड हैं साइंस से, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ क्या है कि बरगद का पेड़ दीर्घायु होता है, बहुत सालों तक जीवित रहता है, यानी कि इस पेड़ को सालों साल हो जाते हैं, जल्दी से नहीं गिरता है, नहीं टूटता है और बहुत छाया देता है। और उसके अलावा जो है ये ऑल टाइम ऑक्सीजन देता है, यानी कि दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी। बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो केवल दिन में ऑक्सीजन देते हैं। तो बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा का प्रावधान जो साइंस से अगर कनेक्ट करें तो इसलिए हमारे ऋषि महाऋषि बताया करते थे, ताकि जो जो पेड़ दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है वो हमारे लिए प्राणदायक होता है, जीवनदाता होता है। तो ऐसे पेड़ की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जो है इस पूजा के लिए मतलब एग्री हुई थी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर